अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन हेल्थ सिस्टम एंड सॉल्यूशन। इंसान की ज़िंदगी की बहुत अहमियत है और इंसान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इस्लाम थोड़ा सा हराम खाने की भी इजाज़त देता है। यानी कि अगर आप भूख से मरने वाले हैं और आप हराम जानवर का गोश्त भी खा सकते हैं और इस तरह अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर भी इंसानी जान की अहमियत बयान की गई है। इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में भी लोगों को उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक हिफाजत दी गई है। दुनिया के ज़्यादातर मज़ाहिब, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाईयत हो, यहूदियत हो, जो कि दुनिया के बड़े मज़ाहिब हैं, इनकी भी बुनियादी तालीमात में साफ़ सुथरा रहने का हुक्म है। सेहत बहुत अहमियत रखती है। अच्छी सेहत अच्छी ज़िंदगी की अलामत है। सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद जिस्म ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत की दो इकसाम है, पहली ज़हनी और दूसरी जिस्मानी, यानी कि फ़र्स्ट इज़ मेंटल एंड सेकंड इज़ फ़िज़िकल, और ये दोनों ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे माशरे की जहालत ये है कि वो जिस्मानी सेहत मतलब फ़िज़िकल जो हेल्थ है उसको तो थोड़ी बहुत अहमियत दे देती है, मगर ज़हनी सेहत को अहमियत नहीं दी जाती। There is not any education about mental health. People like in the country Pakistan has no idea about mental health. पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों को ज़हनी सेहत के बारे में पता ही नहीं है। खैर, हमारे मुल्क में दो किस्म के सेहत के निज़ाम है, पहला गवर्नमेंट एंड दूसरा प्राइवेट। गवर्नमेंट के अस्पताल इस काबिल ही नहीं कि अवाम की ज़रूरियात पूरी कर सकें, और मुल्क को इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के अस्पतालों की ज़रूरत है, और कम से कम 300 नए अस्पताल चाहिए जो कि मुल्क की सेहत की ज़रूरियात पूरी कर सकें। पूरे मुल्क के हर शहर में एक ज़बरदस्त किस्म का अस्पताल होना चाहिए जो वहाँ के मकामी लोगों की हर सेहत के मुतल्लिक ज़रूरत पूरी कर सके और उनको इलाज के लिए बड़े शहरों के अस्पताल का रुख ना करना पड़े। उम्मीद है कि गवर्नमेंट हेल्थ पर गौर करे और अच्छे अस्पताल बनाकर आवाम को दिए जाएं। हमारे मुल्क का एक और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंपाउंडर जो कि डॉक्टरों की मदद के लिए होते हैं, वो गली और मोहल्लों में अपने छोटे छोटे क्लिनिक बना लेते हैं। जो आवाम जो कि गरीब है और जो वैश्य और लालची डॉक्टरों की फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो उनके पास जाती है, और जिनका एतमाद गवर्नमेंट अस्पतालों पर नहीं है वो इलाज के लिए उनके पास जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे कंपाउंडर हैं ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित होते हैं। गलत इंजेक्शन लगा देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या गलत मेडिसिन दे देना। इसके अलावा छोटे छोटे प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि बच्चा ऑपरेशन से ही पैदा करवाना कौमी फरीज़ा समझते हैं, और इसी चीज़ को जन्नत की चाबी समझते हुए हर बच्चा ऑपरेशन से पैदा करते हैं और हराम की कमाई खाते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी में मदद करवाती हैं, मगर वो वालदा यानी मदर को ये नहीं बताते क्योंकि उससे ऑपरेशन नहीं होगा और उनकी कमाई नहीं होगी। इसके बाद आते हैं बड़े प्राइवेट अस्पताल जो कि सिर्फ अमीरों के लिए हैं। वहाँ पर बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, मगर वो आम आवाम और मिडिल क्लास की पहुँच से दूर हैं। वैसे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले डॉक्टर जो कि 40 से 50 लाख देकर डॉक्टर बनते हैं और जिनका डॉक्टर बनने का खर्चा तकरीबन 1 करोड़ तक होता है, वो अगर गरीब आवाम के बारे में सोचें तो फरिश्तों से कम नहीं है। बहुत आली इंसान है, मगर तकरीबन 90% गरीब के बारे में नहीं सोचते, और ये तादाद शायद इससे भी ज़्यादा हो। और वो सबसे पहले तालीम पर लगे पैसे पूरे करने के बारे में सोचते हैं। सेहत हम खुद भी मेंटेन रख सकते हैं, जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफाई निफ्स ईमान है। तो अगर हम अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं तो आधा ईमान पूरा हो जाता है, और जो शख्स अपने कपड़ों और जिस्म की सफाई का ख्याल रखेगा तो ज़ाहिरी बात है कि वो सेहतमंद रहेगा। अफसोस हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची दुनिया का सबसे गंदा शहर है। हम खुद को मुसलमान कहते हैं जबकि घटिया लालची और फजूल लोग करप्शन करते हैं। खैर, टॉपिक कुछ और है, और तो मेरे पास हेल्थ से रिलेटेड कुछ सोल्यूशन हैं। नंबर 1, हुकूमत को गैरत करनी चाहिए और सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 2, सेहत पर बजट बढ़ाया जाए। नंबर 3, डॉक्टरों को इंसानियत सिखाई जाए। नंबर 4, हुकूमत कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाए जो कि कवानीन बनाए और पहले से मौजूद कवानीन पर अमल दरामद करवाए। नंबर 5, आवाम को तालीम दी जाए कि सफाई निफ्स ईमान है। नंबर 6, प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई जाए और कपड़े थैले इस्तेमाल किए जाए। नंबर 7, प्लास्टिक के बर्तन बैन किए जाए। नंबर 8, शहरी निज़ाम को जदीद किया जाए, पानी की निकासी का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। नंबर 9, हेल्थ के मुतल्लिक अशिया कि मुल्क में फैक्ट्रीज लगाई जाएँ ताकि उसका खर्चा कम हो जाए। ये था नंबर 9, और अब आ गया नंबर 10। पोल्यूशन को कम करने के लिए बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ लाई जाएँ। हम जितना ज़्यादा पोल्यूशन को कम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स को हम कम करेंगे उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छे हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग होते हैं जब उनके अंदर सालन वगैरह या कोई चीज़ डाली जाती है तो वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर थोड़ी सी पॉइजनिंग भी आ जाती है, जिससे बाद में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्वेयर इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी पोल्यूशन कम होगी उतना ज़्यादा हम कम बीमार होंगे। इस तरह से भी हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मॉनिटरिंग पॉलिसी होगी, सेहत के मुतालिक कवानीन होंगे, उन पर अमल दरामद होगा, उतना ज़्यादा ये जो जाली डॉक्टर हैं और ये जो छोटे छोटे कंपाउंडर वगैरह उनके लिए मुश्किल हो जाएगा फैसिलिटीज़ देना। जितने ज़्यादा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे उतनी ज़्यादा आवाम को सहूलत होगी। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।